आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं कानपुर कमिश्नरेट के साउथ जोन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अमेजॉन कंपनी के डिलीवरी बॉय से लेकर सामान चोरी करने वाले 5 अपराधियों के पास से 3 मोटरसाइकिल एवं चोरी के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर पुलिस कमिश्नर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र की पुलिस टीम की कुशल नेतृत्व में उस्मानपुर चौकी प्रभारी निशांत कुमार राणा की सूझबूझ के चलते अमेजॉन डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय के साथ रेकी कर माल को चोरी करने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस ने माल सहित गिरफ्तार करके जेल भेजा। घटना ऑपरेशन त्रिनेत्र के हर घर कैमरा अभियान के तहत कई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल के किया गया। संवाददाता विनय कुमार कनौजिया की खास रिपोर्ट। घटना है ये, बेसिकली फ्रॉड और चोरी दोनों से जुड़ा मुद्दा है। इसमें एक अमेजन कंपनी से एक ऑर्डर बुक कराया गया कि हमको इतने ईयरबड चाहिए जो कान में लगाते हैं। उसका ऑर्डर इन लोगों ने मंगाया और ये लोग क्या करते हैं कि जैसे एक कोई बिल्डिंग बता देते हैं कि फला बिल्डिंग के पास एड्रेस दे दिया। तो जब ये डिलीवरी बॉय वहां पहुंचा तो इसने जिस नंबर से इसकी बुकिंग हुई थी उसको फोन किया। तो उसने कहा कि भाई मैं इस पते पे नहीं, तुम जरा इधर दूसरे एड्रेस पे आ जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, कंपनी का ये नियम है कि जिस एड्रेस पे बुकिंग होगी हम वहीं जाएंगे। तो फिर उसमें एक अनुराग तिवारी नाम का व्यक्ति था जिसके उससे बुक हुआ था वो। तो फिर अनुराग तिवारी को ढूंढने के लिए जैसे वो उस बिल्डिंग में ऊपर गया, पीछे से ये 3 लड़के, इसका जो पूरा बाइक पे बैग लगा था वो पूरा बैग लेकर के लोग फरार हो। तो उसने फिर इसकी एक सूचना थाना हनुमंत विहार पे दिया कि इस तरीके से मैं डिलीवरी बॉय हूं और मैं यहां पर डिलीवरी करने आया था, लेकिन मेरा बैग पूरा किसी ने चोरी कर लिया। इसमें हनुमंत विहार इंस्पेक्टर और एसीपी साहब, एडीसीपी साहब, सारे लोगों ने इसमें काफी परिश्रम किया और इसमें भी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही हम लोग इस केस को वर्कआउट कर पाए हैं। और खास करके जिस नंबर से वो ऑर्डर बुक हुआ था तो उसमें उसी से फिर ये शिवलोचन जो ये पकड़ा गया है, शिवलोचन शुक्ला, उसको पहले पकड़े, फिर उसने सारी बातें इसमें बताई। इसमें शिवलोचन और रकीब ये दोनों पूर्व में अमेजन कंपनी में एज डिलीवरी बॉय काम कर चुके हैं। इसके अलावा मिराज और जो आदर्श और रिजवान, ये भी सब आपस में आस पड़ोस के रहने वाले, सबका इसमें पूर्व से परिचय था। इन लोगों का एक और मॉडल था कि जैसे क्या करते थे कि मान लीजिए इन्होंने कोई 40-50 हजार का सपोज ईयरबड ही मंगाया, तो उसको जो है जैसे अपने कमरे में ले जाते थे, फिर उसको बड़ी स्टाइल से कोई प्रेशर मशीन रखा इन लोगों ने, उसको खोल करके उसका डुप्लीकेट ईयरबड उसमें डाल करके और ओरिजिनल वाला जो कीमती सामान होता था, बताते हैं कि ओरिजिनल लगभग 5000 का आता है और जो उसका डुप्लीकेट लगभग 500 का आता है। तो डुप्लीकेट वाला उसमें डाल देते थे, ओरिजिनल निकाल लेते थे, फिर कहते थे भाई हमको आपका माल पसंद नहीं है, आप इसको ले जाओ। तो इस तरीके से भी ये लोग एक फ्रॉड करते थे। तो इनका दोनों मोडस था, मतलब माल बदल देना और अपने गुर्गों के माध्यम से नीचे आदमी अगर डिलीवरी बॉय की गाड़ी खड़ी उसके सामान भी लोग पार करा देते थे। तो इसमें जो है बेसिकली इन्होंने उसमें सफल नहीं हो पाए। डिलीवरी बॉय ने चूंकि इनको आइटम दिया नहीं, लेकिन वो ढूंढने के चक्कर में जो ऊपर गया तो उसका जो ये लोग बैग लेकर के वहां से फरार हो गए थे। लगभग 50,000 का उसमें आइटम था। तो सारे इसमें जो ईयरबड, कहाँ के रहने वाले हो? चोरी करते कबाड़ की दुकान चोरी नशे में कर दिए। कितनी चोरी कर चुके हो अभी तक? अभी एकदम पहले भी गए थे और ये दूसरी दम ये रात और भी लोग टीम है क्या तुम्हारी? नहीं। इससे पूछे तुम्हारा क्या नाम है? क्या करते हो? वो फेरी करते हैं। काहे की फेरी करते हो? ठिलिया की। क्या माल बेचते हो? मोहरम। ठिलिया मोहरम में बेचते हो? हाँ, मोहरम लिट्टी की है ना। तो चोरी कैसे करने लगे? अरे सर, इनके साथ चले गए थे नशेबाजी में। कितने लोग थे? 2 लोग। बस। कैसे करते? तरीका क्या है चोरी करने का? चोरी करने का तरीका क्या है? तरीका दारू पी के हम लोग निकल रहे थे। हाँ, तो घर में ताला लगा था, उसी में कूद गए थे। दारू किस मकसद से कूदे थे? अंदर घुसने के बाद ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद दारू बेड पे बैठ के दारू पी रहे थे उसी घर में? हाँ। उसी घर में दारू पी रहे थे? हाँ। इसके पहले और जेल गए हो? इसके पहले चोरी में जेल गए हो? पहले गए थे। ये जो है पूछ नहीं रहे हो, पढ़ाई शुरू कर दी। चलिए अभी मैनेजर वाली चोरी है, उनकी ज्वेलरी जो गई थी।
भारत में तेजी से उभरता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत हैं। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल आईडी nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।